अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ISL 202 का हम पढ़ रहे थे, लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप जाके चैनल पे पढ़ा होगा, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सारे MCQs ही करेंगे क्योंकि आपके मिड टर्म फाइनल टर्म में सिर्फ MCQs आएंगे, तो इसलिए साथ MCQs भी आपके कवर हो जाएंगे और साथ आपका लेक्चर नंबर 4 भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये न्यू सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, दी होली कुरान इज़ दी वर्ल्ड ऑफ। होली कुरान जो है वर्ल्ड किसका है? अल्लाह का। ठीक है, अल्लाह पाक। सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज़ सच अ यूनिक बुक दैट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डैश टू कंसीव इट ह्यूमन बींग्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन है, डैश सेज, एक बात जो है किसने की है? डैश सेज एंड इफ़ यू आर इन डाउट अबाउट दिस बुक विच वी हैव रिवील्ड टू आवर exalted servant, then produce only one chapter like this, and for this task you may call upon all your helpers apart from Allah if you are true in your doubt and denial। तो क्या वहाँ पे आएगा? अल्लाह से। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अल्लाह गेव द चैलेंज टू ब्रिंग डैश वर्सेस सिमिलर टू इट। कितनी यानी वर्सेस आई? 10। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मक्का डैश while describing the eloquence and miracles glory of the Holy Quran admitted his weakness। तो यहाँ पे आएगा वलीद बिन मुगैरा। ठीक है, इस यानी डैश में। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास, द बिग बैंग थ्योरी द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स बाय द ऑर्डर ऑफ अल्लाह फ्रॉम अ श्रिंकिंग सब्सटेंस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द होली कुरान। सेवन क्वेश्चन है, ऑल द प्लैनेट्स अर्थ एंड सन आर मूविंग विद इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट एंड डू नॉट गो आउट ऑफ देयर ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट से दूर नहीं जाते, यानी अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या, डैश सेज। ये सेज वाले जो है ना, ये काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। आयतें और हदीस जो है ना, लिखा आएगा डैश सेज और आगे कोई भी आयत होगी, आयत का तर्जुमा या कोई हदीस का तर्जुमा। ठीक है। एंड अल्लाह इज़ ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड आल्सो द सन एंड द मून ऑल हेवनली बॉडीज आर कंटिन्यूसली फ्लोटिंग फास्ट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्लाह से। ठीक है। नेक्स्ट है, द वेरियस स्टेजेस एंड पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो इन द डैश मदर्स वोम्ब। नेक्स्ट है, विक्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ बदर। ठीक है, गज़वा बदर। 11 क्वेश्चन है, गिविंग न्यूज़ ऑफ विक्ट्री टू मुस्लिम्स इवन बिफोर द पीस डैश ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। द डैश एंड द कंपेनियन रिटर्न टू देयर होम लैंड एज कॉन्कर, यानी फतह होके वापस आए। ठीक है। प्रॉफिट एंड द कंपेनियन रिटर्न टू देयर होम लैंड। 13 क्वेश्चन, डैश एंड डैश वर द टू मेजर पावर्स ऑफ द टाइम। तो कौन सी जो है मेजर पावर्स थी? रोम और पर्शिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या, द पीपल ऑफ पर्शिया रिपीटेडली डिफीटेड डैश रोम। जो पीपल थे पर्शिया के दोबारा क्या हुए? उनको शिकस्त मिल गई डैश रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, फिरऔन हु क्लेम टू बी अ गॉड अल्लाह मेंशन इन द कुरान अबाउट प्रिजर्विंग हिज बॉडी आफ्टर हिज ड्राइंग इन द नाइल रिवर। ठीक है, दरियाए नील, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, डैश विल प्रिजर्व हिज बॉडी टू मेक इट एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल, यानी किसने जो फिरौन की बॉडी थी उसको महफूज रखा? अल्लाह। अल्लाह विल प्रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट है, पीपल मेक नाउ दैट दिस इज द सेम मैन who claim to be God, but now it is before us in the form of a helpless mummy who does not have the power to repel a dash from his body। ठीक है, जो यानी खुदा होने का दावा करता था तो उससे एक यानी मक्खी नहीं हिल सकती थी, यानी यहाँ पे आएगा फ्लाई। ठीक है, फ्लाई फ्राम हिज बॉडी। 18 क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द तफसीर इज। तफसीर का मतलब क्या है? टू ओपन समथिंग, किसी चीज़ को खोलना, एक्सप्लेन करना क्लियरली। ठीक है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, दिस इज द साइंस दैट डील्स विद द मीनिंग विजडम रूलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कुरान। दिस इज डैश मीनिंग है। कौन सा मीनिंग है इसका? टेक्निकल मीनिंग है। ठीक है। और खाली मानी लिखा हुआ आएगा तो टू ओपन समथिंग और क्लियरली एक्सप्लेन इट क्लियरली, और ये वाला टेक्निकल मानी है। 19 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एग्जेसिस। टू, एक है तफसीर बिल माथूर और तफसील बिल राई। ये आपने दोनों को देख लेना है। ठीक है, कि अगर आपके पास आती है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्सेस ऑफ द कुरान इन द लाइट ऑफ नरेशन,
नरेशन अराज द लाइट ऑफ नरेशन ट्रांसमिटेड फ्राम दी होली प्रॉफिट द कंपेनियन एंड देयर सक्सेसर्स ताबेइन टू वास। तो ये क्या होगी? तफसीर बिल माथूर। 22 क्वेश्चन, इट इज़ द तफसीर बाय अ ट्रस्टवर्थी एंड क्वालिफाइड पर्सन हु इंटरप्रेट्स द कुरान अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर वर्सेस ऑफ द कुरान, हदीस एंड सेइंग ऑफ द कंपेनियंस एंड लेक्सिकोलॉजी। तो फिर क्या ये होगी? तफसीर बिल राई होगी। ये आपने इन दोनों में लाजमी जो है डिफरेंस देख लेना है। आपके आएगा MCQs ही आएगा, लेकिन आपने इसको चेक कर लेना है कि तफसीर बिल माथूर कौन सी होती है और ये तफसीर बिल राई कौन सी होती है। इसको आपने पक्का याद रखना है। 23 क्वेश्चन, डैश मेन सोर्सेज ऑफ द कुरान, जिसमें क्या है 5 हैं। ये आगे आप देखने पढ़ सकते हैं। वली कुरान इटसेल्फ, एक कुरान पाक खुद है। हदीस ऑफ द प्रॉफिट, हदीस, सेइंग ऑफ द कंपेनियन एंड देयर फॉलोअर्स, अरेबिक लैंग्वेज, रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द शरिया। द कज़न हजूर पाक के अब्दुल्ला बिन अब्बास और साथ कौन थे? डैश हज़रत अली। 25 क्वेश्चन, आफ्टर द डिमाइस ऑफ द होली प्रॉफिट एंड द स्प्रेड ऑफ इस्लाम टू फार फ्लंग areas, many companions migrated to Kufa, Basra and other areas and taught the इन्हें क्या सीखा? बुक ऑफ अल्लाह, कुरान पाक। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू स्प्रेड एंड टीच द कुरान दे इस्टेब्लिश्ड डैश, कि वो क्या बनाते थे? हल्के बना के, यानी कि सर्कल्स हल्के बना के कुरान सीखते थे। ठीक है, और यानी ये नॉलेज जो है सीखते थे, लोगों को सिखाते भी थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द उमैयाद दे स्टार्टेड राइटिंग बुक्स को लिखना। ठीक है। Next, the first regular exegesis of the Quran is by Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabir Jami al-Bayan, known as, इसको क्या कहते हैं? तफसीर अल-तबारी। ये वाली तस्वीर आपने याद रखनी, तफसीर अल-तबारी। ठीक है, ये आगे आप एक चीज़ देख लें। फॉलोइंग इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन एन एग्जीगेट। एक है प्रोफिशेंट इन अरेबिक लैंग्वेज, रूल्स एंड ग्रामर, प्रोफिशेंट इन रेटोरिक, वेल वर्स्ड इन द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ फिक्का, proficient in hadith and its science, well acquainted with the biography of the prophet। तो ये हमारे पास जो है लेक्चर 4 था। ठीक है, आपने नीचे कमेंट में लाजमी बताना है कि लेक्चर 4 आपको कैसा लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।